रात सुसुकेली धनिया पलानी में कर धनिया हेरा गईल पानी। ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था अपने परिवार में। अच्छा। चर्चा नहीं होना है, अगर अश्लील गाकर हिट होना है तो हम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे। सिंगरों को लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए कि हम साफ सुथरा गीत गाते हैं और ऐसे गाने लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग वही हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं आजमगढ़ ज़िले के लालगंज ब्लॉक में। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गायिका हैं, नाम है लक्ष्मी ज्योति। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे से जानेंगे पूरा परिचय और क्या करती हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। अपना नाम परिचय एक बार बता दीजिए। जी, मैं सिंगर लक्ष्मी ज्योति आप सभी श्रोता जनों को प्रणाम करती हूँ और मैं आजमगढ़ कंजही से बिलोंग करती हूँ। जी, आप कितने तक पढ़ी हैं? जी बिल्कुल, हम तो बस हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए हैं। अच्छा जी। तो हाई स्कूल के बाद ये दिमाग में कैसे एकाएक आ गया कि नहीं हम मंच पे जो है कुछ सिंगिंग करें? जी, हाई स्कूल के बाद नहीं, हम जब 8वीं में पढ़ रहे थे तभी हमारे दिमाग में आया। मतलब गायकी का शौक हमको बचपन से ही था। थोड़ा सा परिवार की तंगी की वजह से, गरीब परिवार के से हैं हम बहुत। हमारे पापा सब्जी बेचते थे गाँव में घूमकर, तो उसकी वजह से हम बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो दिमाग में तो बचपन से ही था कि नहीं हम सिंगर बनना चाह रहे हैं। तो जब हम 8वीं में पढ़ रहे थे तभी से स्कूल वगैरह में गाते होते थे, तो सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम अच्छा गाती हो। तो हमारे मार्केट के लोग भी, कुछ लोग फोर्स किए हमको कि नहीं लक्ष्मी तुम अच्छा गाती हो, अच्छा गा सकती हो। तो वही मन में आया कि हम कुछ कर लें। मतलब गांव के हम देखें अक्सर करके जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग, तो वो अपने घर की जो लड़कियां हैं उनको कहीं मतलब स्टेज पे या गाने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं जाने देते हैं। तो इसमें फिर आपको कैसे ये मौका मिला मंच पे जाने के लिए? जी बस हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था अपने परिवार में। अच्छा। चर्चा कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं, हम भले ही गांव से हैं और हमारे माँ बाप पढ़े नहीं थे, फिर भी हमको कोई बाउंडेशन नहीं, वो उस टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं मिला हमको कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। जैसे ही हम चर्चा किए तो भाई हम उतना सक्षम नहीं थे। हमारी बड़ी दीदी से बात किए हम, उन्होंने कहा कि नहीं तुम बिल्कुल कर सकती हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और माँ पापा से बात की, उन लोग भी हमारा फुल सपोर्ट किए। तो हमें परिवार से कोई समस्या नहीं, सभी का फुल सपोर्ट है, आशीर्वाद भरपूर मिलते रहता है। तो लगभग कितना साल हो गया होगा? जी, हम 2012 से कर रहे हैं। स्टेज शो कब से कर रहे हैं लगभग? हम वही 2013 से। 2013 से स्टेज शो कर रहे हैं। जी। तो अभी तक कितना एल्बम निकाले हैं कि नहीं अभी? जी जी। कितना एल्बम होगा लगभग? अभी हमको याद नहीं है, फिर भी होगा 60-70 एल्बम होगा, 60-70 गाने होंगे हमारे यूट्यूब पे। अच्छा। जी। तो आपका खुद का चैनल है या फिर कुछ अदर चैनलों से, जैसे वेब से, टीएफ से, आरसीएम से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े सिंगरों को सपोर्ट करती हैं, तो खुद से ऑडियो वीडियो करना पड़ता था। जो प्रोग्राम करते हैं, जो पैसा मिलता है उसी से परिवार भी देखते हैं, ऑडियो वीडियो करते हैं। तो हमारे एक हैं गुरुजी हैं, एक गुरु ही मानते हैं हम उनको, बंटी सिंह है, हमारा गाना भी लिखते हैं, हमारे मार्केट से ही है। उन्होंने कहा है कि जब खुद से ही पैसा लगाकर सब कुछ करना है तो एक अपना चैनल बना लो। इस समय तो सभी लोग अपना चैनल चलवा रहे हैं, तो इस समय अपने चैनल से ही कर रहे हैं। अच्छा, आपके चैनल का क्या नाम है? जी, लक्ष्मी ज्योति एंटरटेनमेंट। अच्छा, उस पर आपका एल्बम मिलेगा? जी जी। तो दोस्तों, इनका चैनल है, उस पर जाके आप देखेंगे तो इनका बहुत सारा ऐसा एल्बम होगा जो काफ़ी आप लोग को जो है अच्छा लगेगा इनका गीत। ज़्यादा कितना किस आधार पे आपका गीत है? जी, ज़्यादा तो हम ये भजन वगैरह ही गाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी लोकगीत गाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लोकगीत जैसे हम लोगों को, सिंगरों को लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए कि हम साफ सुथरा गीत गाते हैं और ऐसे गाने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लोग वही अश्लील गाना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। आजकल लोग वही गा भी रहे हैं। बहुत से ऐसे गायक हैं जो साल 2 साल में ही पूरा स्टार बन गए। जी जी। तो हमको वो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जी, क्योंकि बहुत लोग हमको तो ये भी बोलते हैं कि आप जब तक अश्लील नहीं गाएंगी तब तक आप सक्सेस नहीं होंगी, हिट नहीं होंगी। तो भैया हमको हिट नहीं होना है, अगर अश्लील गाकर हिट होना है तो हम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे, हमको हिट नहीं होना है। तो मंच पे कहाँ तक आप जाते हैं प्रोग्राम के लिए लगभग? जी, पूरा पूर्वांचल में तो करते ही हैं। अच्छा। 1-2 बार बाहर भी गए हैं। अच्छा, कोई करवाना चाहे प्रोग्राम तो करवा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी इनको प्रोग्राम करवाना चाहते हैं इनसे, अपने यहाँ कोई कैसा कैसा प्रोग्राम करती हैं आप? वही बस सिंगिंग का ही करते हैं, जैसे शादी विवाह, तिलक वगैरह,
और बर्थडे पे जी, बर्थडे जागरण सब करते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों पे अगर इनको आप बुलाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इनका एड्रेस और पता, मोबाइल नंबर दे देंगे, आप वहाँ से इनसे बात कर सकते हैं। मैडम जी एक थोड़ा सा गीत सुनाइए, क्योंकि लोग सोच रहे हैं वो केवल बता रही हैं गा नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर सुनाएंगे। एक लाइन हम आपको भोजपुरी सुना दे रहे हैं, भोजपुरी लोकगीत। जी, बहुत ही अच्छा गीत है, सुना रहे हैं आपको। रात सुसुकेल धनिया पलानी में, रात सुसुकेल धनिया पलानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में, रात सुसुकेल धनिया पलानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में, राह पुरन की असली चानी, ऊपर से सोना के पानी, राह पुरन की असली चानी, ऊपर से सोना के पानी, छपरा से मंगवोले रहली, छपरा से मंगवोले रहली, छपरा से मंगवोले रहली, त एकर जोड़ा न मिली है, एकर जोड़ा न मिली है दुकानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में, कर धनिया हेरा गैल पानी में। बहुत ही अच्छा गीत है। अब तो ऐसा गीत ही नहीं सुनने को मिलता है, ऐसा गीत मिलता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। इस गीत पे जो है आप बिल्कुल समझ गए हो कि क्या कहानी है इसका। जी मैडम। जी बिल्कुल। इसका अर्थ क्या होगा? जी, इस गाने का अर्थ है कि एक पत्नी है, वो चली गई है नहाने, नदी में नहाने गई हैं, और उसी बीच उनका करधन पानी में गिर गया है, और उसी के लिए वो बहुत परेशान है, आके घर में पछता रही हैं कि हम नहाने गए, तो इसीलिए। तो ये गीत आपके लेखक? जी नहीं, ये शायद अभी कंफर्म नहीं बता सकते, शायद ये मदन राज जी का गाया हुआ है। अच्छा जी। तो इसका सारा प्यार दुलार उन्हीं को जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं आप लोग, प्रणाम करती हूँ मैं बार बार आप लोगों को। बहुत ही अच्छे गीत होता है इनका। हमको लगता है कि जितना भी गीत है सब जो है शिक्षा देने वाली गीत है। और आज की डेट में जितने भी लोग राइटर लोग हैं, ऐसा गीत लिख रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए हिट हो रहे हैं जी, और फिर तुरंत वो खत्म, अगले सिंगर के आगे। जी, इस समय तो ये माहौल चल रहा है कि उतना देरी तक तो मौसम टिक जाता है, जितने देरी में ये सब खत्म हो जा रहे हैं माहौल। अच्छा, आपके साथ तो क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि जब भी कोई अगर लेडी सिंगर होती हैं तो उनके साथ जेंट्स सिंगर भी रहते हैं। जी। तो आपके साथ कोई ऐसे होंगे जो कि हमेशा आपके साथ में भी जाते होंगे? जी नहीं, हो जैसे हम ऑलराउंडर टाइप के हैं। हमारे गुरुजी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया हमको, आदरणीय श्री अभिषेक गिरी जी ने। उन्होंने कहा कि बाबू अगर एक लोगों को पकड़ कर चलोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, जैसे हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे साथ ही प्रोग्राम करोगे तो तुमको कौन जानेगा। तुम अपनी समझदारी से अपनी सुरक्षा करके तुम खुद अपना मान सम्मान बचा के सारे लोगों के साथ प्रोग्राम करो। अच्छा, आप मंच पे प्रोग्राम करती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आज के बदलते समाज के साथ, क्योंकि समाज में तो मांग कुछ और की है, लेकिन जो आप ये अच्छे अच्छे गीत गाती हैं मंच पे, तो ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक उठ के जाते हैं आपसे मांग करती है कि नहीं ये जो आज के डेट में जो अश्लील गीत चल रहा है उस पर गाइए, तो ऐसा कभी? जी होता है कभी कभार, मतलब कि होता है ना कि स्टार्ट में ही वैसा माहौल बन जाता है। अच्छा। लोगों को पता चल जाता है कि किस टाइप के सिंगर हैं। अच्छा। और कहीं कहीं होता है मंदबुद्धि मिल जाते हैं तो आके फरमाइश कर ही देते हैं। हाँ, तो भाई ऑडियंस से तो फरमाइश पूरा करना तो पड़ेगा, बट उसी धुन में हम अपने शब्द को रखते हैं, अपने शब्द को रखते हैं, जो शब्द होता है उसको चेंज करके हम अपने शब्द को अपने हिसाब से रखते हैं। क्योंकि फरमाइश पूरा करना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ता है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है जी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपका मैडम जी गीत लगा, और हमको लग रहा है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। और आप लोग अगर बात करना चाहें इनसे प्रोग्राम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।